सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि अहम तरीन मुल्की और बैन अल-अक़वामी मामलात पर मौजूदा सेटअप की जानिब से अपनाई जाने वाली मुसलसल खामोशी की पॉलिसी पुरस्कारियत और कन्फ्यूजन में मुसलसल इजाफा करती जा रही है, जिसका तदारुक जरूरी है। सुहेल वड़ाइच रोजनामा जंग के लिए अपने तज़किये में कहते हैं कि निज़म सेठी दावा कर रहे हैं कि सदर ट्रंप ने इमरान खान पर हौला हाथ रखने का मशवरा दिया है, जबकि इख्तिदार के ऐवानों से खबर आ रही है कि इमरान को अडियाला से इस्लामाबाद की निस्बतन सख्त जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। जाहिर है कि ये एक बड़ा सियासी कन्फ्यूजन है, लेकिन रियासत और हुकूमत की इस मामले पर पुरस्कार खामोशी नित नए सवालात को जन्म देती रहती है। उनका कहना है कि दुनिया भर में अपने दुश्मन से फौजी हिकमत अमली हमेशा पुरस्कार और खुफिया रखी जाती है, ताकि इसे असल ताकत और तकनीक का इल्म ना हो सके और मैदान जंग में इसके अंदाजे गलत साबित करते हुए शिकस्त दी जा सके। दूसरी तरफ जदीद जमहूरी रियासतें शफाफ रहकर अपनी ताकत और मकबूलियत का जवाब पेश करती हैं। फौज अपनी हिकमत अमली का कभी सरे आम ऐलान नहीं करती, जबकि हुकूमत अपनी हिकमत अमली का बबांगे दोहल ढंडोरा पीटती है। अपोजिशन बड़बोली होती है और अक्सर लघु इल्जामात लगाकर रियासत और हुकूमत को निशाना बनाती है। जिसका जवाब शफाफियत से दिया जाए तो आम लोगों के लिए इसका समझना आसान हो जाता है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम राइज है, चुनाचे रियासत, फौज और हुकूमत आपस में गुडमुड हैं, इसलिए शायद इनके फराइज की तकसीम भी कंफ्यूज है। फौजी हिकमत अमली पुरस्कारियत की मुतकाजी होती है, मगर जब कोई कौमी फरीजा आन पड़े तो इसे खुफिया रखने की बजाय शफाफ बनाना और लोगों पर वाज़ेह करना जरूरी हो जाता है, ताकि इन्हें इत्मीनान हो कि रियासत में सब ठीक चल रहा है। लेकिन जब से भारत से जंग जीती गई है और अमेरिका से एलानिया दोस्ती के चर्चे हुए हैं, हर मामले में पुरस्कारियत बढ़ती जा रही है। दरअसल अगर रियासत या फौज अमरीकी सदर से मिले तो ये सियासत है, और सियासत जितनी शफाफ हो इतनी ही अच्छी लगती है। इस पर पुरस्कारियत के जितने भी पर्दे चढ़ाए जाएं, ये पेचीदा होती चली जाती है। पाकिस्तानी अवाम को कामिल यकीन है कि फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की मुलाकात में 100% मुल्की मफाद की बात हुई होगी, मगर लघु गो बातें बनाने से बाज नहीं आते। नाहिंजार यूथिये कभी मादनियात के सौदे का तो कभी महंगे पेट्रोल की दरामद का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन रियासत का इस हवाले से घड़ा घड़ाया जवाब होता है कि हम बातें नहीं करते बल्कि अमल करके दिखाते हैं। लेकिन सियासत में ये मकूला नहीं चलता। जब तक अमल की बारी आती है, अल्फाज का जहर इस कदर फैल चुका होता है कि वो अमल भी नापसंदीदा नजर आना शुरू हो जाता है। लिहाजा रियासत और हुकूमत की जानिब से अपनाई गई पुरस्कार खामोशी मायने खेज भी है और सवाल तलब भी। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मिडल ईस्ट के बहरान में पाकिस्तान का किरदार यकीनन मुस्बत था। ईरान के सदर का दौरा और ईरानी पार्लियामेंट के इजहार तशक्कुर से अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने कोई अहम किरदार अदा किया है, लेकिन सवाल यह है कि वो किरदार क्या था। इसराइल को किस तरह जंग से रोका गया, इस दौरान क्या बात हुई, पाकिस्तान का इस सूरत हाल में क्या किरदार था। क्या इन सवालात पर पुरस्कारियत का गहरा पर्दा ही पड़ा रहेगा या पाकिस्तानी अवाम को शफाफियत के उसूल के तहत कुछ बताया भी जाएगा। हमारे यहाँ हर चीज को खुफिया और पुरस्कार रखने को रियासत से वफादारी समझ लिया गया है, लेकिन अगर सियासत रियासत की पुरस्कारियत ना समझ सके तो दूरियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए रियासत को सियासत के जरिए शफाफियत कायम रखकर लोगों को आगाही देना लाजिम है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि आजकल पाकिस्तान यूरोप और अमेरिका में बहुत मुतहर्रिक है। फील्ड मार्शल या आला हुकूमती ओहदेदारों के अमेरिका और यूरोप के दौरे जेर गौर हैं। सदर ट्रंप के दौरे पाकिस्तान पर भी पसे पर्दा सरगर्मियां जारी हैं। वजीर खजाना औरंगजेब ने अमेरिका से टैरिफ पर जो मुज़ाकरात किए, क्या इनकी तफसील और असरात से अवाम को आगाह करना जरूरी नहीं। अमरीकी पेट्रोल दरामद क्यों किया जा रहा है, क्या कुवैत और अरब ममालिक से यह सस्ता पड़ रहा है, मादनियात कितनी हैं और इनके बारे में क्या सोच है, अवाम को यह सब बताना जरूरी है। अमरीकी ऐलानात में से एक ने तो सब पाकिस्तानियों को हैरान कर दिया, जो कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम के ज़खायर की अमरीकी कंपनियों के जरिए दरियाफ्त है। सबसे बढ़कर ट्रंप का ये छक्का था कि हो सकता है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान अपना पेट्रोल इंडिया को बेचे। इस ऐलान ने तो सबको विरते हैरत में डाल दिया। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान आने के बाद
पाकिस्तानी अवाम को इस पुरस्कार मामले की वजाहत दी जाती और बताया जाता कि हमारे पास गैस और पेट्रोल के कितने खजाने हैं और इन्हें निकालने के लिए कौन सा सस्ता तरीन फार्मूला अपनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सीनियर सहाफी कहते हैं कि एक तरफ तो रियासत पाकिस्तान की पुरस्कारियत का रोना है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की नाम नेहाद हामियों की लघु गोई है। हुकूमत बोलती ही नहीं और यूट्यूबर बड़बोले हैं। रियासत खामोश है तो अपोजिशन मुंह फट है। हुकूमत मसलहत आमीज तो अपोजिशन भड़कबाज है। ऐसे में अवाम जाएं तो जाएं किधर? पुरस्कारियत सवाल पैदा करती है, मसलहत शकूक पैदा करती है और बड़बोलापन जहन को चकरा देता है। पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत को यकीन है कि पाकिस्तान मिडल ईस्ट, चीन और कारोबारी मामलात में अवामी जज्बात और रियासती मफादात के ऐन मुताबिक अपना किरदार अदा कर रहा है, मगर चंद आकिबत नाअंदेश जो वावेला कर रहे हैं उनका मुंह बंद करना जरूरी है। क्या ये वाजे करना मुनासिब ना होगा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम ना करने के अपने तारीखी मौका पर कायम है? ये बताने में क्या हर्ज है कि ईरान की जंग रुकवाने में पाकिस्तान ने क्या मुस्बत किरदार अदा किया? इस राज को छुपाने का क्या फायदा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर कहां पेट्रोल तलाश कर रहा है और इसके पाकिस्तान को क्या फवायद मिलेंगे? गर्ज ये कि वो मामलात जो खुफिया और पुरस्कार रखे जा रहे हैं उनको जाहिर करने से शफाफियत आएगी और फौज और हुकूमत की साख मजीद बेहतर होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।